वेलकम टू योर फेवरेट ऑटो शो आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और बताऊं सबसे पहले क्या खास है आज के शो में। टाटा नैनो अब ऑटोमेटिक गियर के साथ, रेनो लॉटी की टेस्ट ड्राइव, महिंद्रा रेवा हुई सस्ती, टोयोटा ने उतारी कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कैमरी, और गियरलेस स्कूटर में होंडा एक्टिवा 3G या टीवीएस जुपिटर, कौन सी बेहतर बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जुपिटर देखिए। Tata Nano was launched with so much fanfare, but the sales figure were very disappointing. But अब टाटा मोटर्स अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखकर टाटा नैनो को नए अवतार में लॉन्च कर रहा है एंड दिस टाइम यू विल गेट ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या नया है इस नई जेन एक्स टाटा नैनो में। रतन टाटा का सपना हमारे दो के लिए एक अफोर्डेबल कार, और सपना साकार भी हुआ। मार्च 2009 में कंपनी लेकर आई टाटा नैनो। उस समय टाटा नैनो की पंतनगर फैक्ट्री प्राइस थी 1 लाख रुपये। लेकिन उस सपने के साथ रतन टाटा का एक सपना और भी था कि नैनो पीपुल्स कार बने, और उसी सपने को साकार करने के लिए टाटा मोटर्स फिर से लेकर आई है जेन एक्स टाटा नैनो। कंपनी ने नई नैनो का नाम रखा है जेन एक्स नैनो इजी स्विफ्ट, इसलिए नई नैनो को अब स्मार्ट सिटी कार भी कह सकते हैं। सच मानिए तो लुक और स्टाइल के मामले में पहले से काफी बेहतर हो गई है कार। कंपनी ने नई नैनो को भी स्माइलिंग फेस वाला फ्रंट लुक दिया है, जिसमें आपको बोनेट पर पियानो कलर का हुड ट्रिम के साथ इन्फिनिटी मोटिव ग्रिल दिया गया है, जो इस कार को काफी स्पोर्टी बनाती है। हेडलैम्प्स भी नए डिजाइन में हैं। इसके साथ ही टर्न इंडिकेटर के चारों तरफ दिए गए क्रोम लाइन हेडलैम्प की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। फ्रंट और रियर बम्पर को कंपनी ने बेहतर लुक देने के लिए 3D इफेक्ट में डिजाइन किया है। लुक और स्टाइल के साथ कंपनी ने इसकी बॉडी को और मजबूत बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए हैं, जो बाहर से नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे तो इसका फील आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही नई नैनो अब 5 डोर वाली कार हो गई है। नई नैनो में एक और खासियत है। जी हाँ, इसका जो टेल गेट है अब आप इसे खोल भी सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। इसके साथ ही इसमें का जो बूट स्पेस है पहले 80 लीटर मिलता था, अब आपको इसमें 94 लीटर मिलता है, यानी 14 लीटर की बढ़ोतरी। इसके साथ ही अगर आप जो पीछे का जो रियर सीट है इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये बूट स्पेस जो है आपका 500 लीटर हो जाता है। पहले लोगों की शिकायत थी कि इसमें बाइक की तरह 15 लीटर का फ्यूल टैंक है और आपको बार बार फ्यूल भरवाने के लिए रुकना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी आपकी शिकायत को दूर कर दी है। अब इस नई नैनो में 24 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और एक बार आपने अगर फुल टैंक करवा लिया तो कम से कम 500 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इस एम्प्टी गियर के साथ आपको इसमें एक और फीचर मिलता है, वो है स्पोर्ट मोड, जो अभी तक किसी भी छोटी ऑटोमेटिक गाड़ी में नहीं है। सीट के फैब्रिक पर भी कंपनी ने काफी काम किया है। सीट फैब्रिक के टेक्सचर को फ्रंट ग्रिल के डिजाइन के साथ मैच किया गया है। इसका एसी काफी पावरफुल है। अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये ज्यादा कूलिंग करती है। नई नैनो में एम्फीस्ट्रीम म्यूजिक सिस्टम के साथ डिजिटल टेकोमीटर नया है। टेकोमीटर में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ माइलेज, स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी चीजें डिस्प्ले होती हैं। लुक और स्टाइल में बदलाव के साथ टाटा मोटर्स अब नैनो में आपको ऑटोमेटेड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दे रही है, जिसे AMT बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, AMT की शुरुआत भारत में मारुति सुजुकी अपने सेलेरियो गाड़ी के साथ की थी। उसके बाद टाटा मोटर्स अपनी जेस्ट में भी लेकर आई। अब टाटा मोटर्स आपको वही ऑप्शन इस नैनो में भी दे रही है, लेकिन इस AMT के लिए आपको कीमत भी थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। नई नैनो के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं 624 सीसी का 2 सिलेंडर वाला इंजन है, जो आपको 38 bhp पावर देता है। जब इतनी पावर हो तो ये कार 60 किलोमीटर की रफ्तार 8 सेकंड में पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर। लेकिन आप इसे कभी भी इतनी स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी कार है जो सिटी के लिए बनी है। माइलेज के मामले में भी नैनो कम नहीं है।
1 लीटर पेट्रोल में लगभग 24 किलोमीटर का सफर इस कार से किया जा सकता है, लेकिन ये मैनुअल गियर के साथ, जबकि AMT गियर के साथ ये माइलेज 21 किलोमीटर है। कंपनी इस नई नैनो के 4 वेरिएंट लॉन्च करेगी, जिसमें 3 वेरिएंट मैनुअल गियर के साथ और इसका टॉप वेरिएंट XTA में ऑटोमेटेड मैनुअल गियर है और माना जा रहा है कि इसकी कीमत 3 लाख रुपए के करीब होगी। I'm pretty excited about this new Tata Nano. लेकिन हमें लगता है नैनो की सफलता के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्राइसिंग एंड दूसरी पोजीशनिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। और अगर आपको सबको साथ लेके घूमना फिरना पसंद है तो आपके लिए चॉइसेस और बढ़ गई है, क्योंकि रेनॉल्ट लेकर आ गई है लॉजी। सो लेट्स फाइंड आउट इस ग्लोबल MPV में क्या खास है। जब आप पहली बार इस कार को देखते हैं then it looks huge, लेकिन इसके ये सॉफ्ट फ्लैप इसे एक जेंटल जायंट का लुक देते हैं। साथ में ये स्टील पैनल और बीच में कंपनी का लोगो इसके लुक्स को एनहांस करता है। और अब देखते हैं इस कार का रियर व्यू कैसा है। रियर में ये स्ट्रेट ड्रॉप कार को एक बॉक्सी लुक जरूर देता है, लेकिन स्टील का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। टेल लाइट में ये स्टील की डिटेलिंग कार के लुक्स को काफी बढ़ाती है। इनफैक्ट रियर से ये बहुत ही क्विंटेसेंशियल यूरोपियन कार दिखती है। अगर आपने डस्टर के इंटीरियर्स देखे हैं तो लॉजी के इंटीरियर्स में आपको ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं दिखेगा। काफी कुछ इंस्पिरेशन डस्टर के इंटीरियर्स से है। क्विल्टेड अपहोल्स्ट्री, डुअल टोन इंटीरियर्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन है ये शाइनी ब्लैक सेंटर पैनल, जहां पर LED डिस्प्ले भी है और साथ ही आपके म्यूजिक के इनपुट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओनली ऑप्शन दैट इज मिसिंग इज CD प्लेयर, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसमें जो LED डिस्प्ले है, सैटेलाइट नेविगेशन तो है ही, साथ ही बैक कैमरे का आउटपुट भी यहाँ पर आएगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है इतनी बड़ी कार को शहरों में पार्क करने के लिए। मल्टीपर्पज व्हीकल का सबसे बड़ा पर्पस है फैमिली कार, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सेकेंड रो और थर्ड रो में कितना स्पेस है। फिलहाल सेकेंड रो में मैं बैठी हूँ और मुझे लगता है ठीक ठाक स्पेस है, लेकिन मेरी हाइट करीब 5'7" है। अगर मुझसे लंबा कोई इंसान हो तो शायद उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल मुझे ये कंफर्टेबल लग रही है। अब हम बैठे हैं थर्ड रो में। यहाँ पर भी पैसेंजर को कंफर्ट देने की पूरी कोशिश है, इसलिए AC वेंट है, कप होल्डर जैसी छोटी मोटी सुविधाएं भी हैं। लेकिन बड़ी बात है स्पेस की, और स्पेस तो है, लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो ये लोअर लेवल है ये कुछ उठा हुआ है, जिसकी वजह से आप बच्चे तो ठीक है लेकिन बड़ों को पैर फोल्ड करने पड़ेंगे। तो बच्चों के लिए यहाँ बहुत स्पेस है, दे कैन डू अ लॉट ऑफ मस्ती, लेकिन बड़ों को लॉन्ग ड्राइव पर इस तरह से पैर फोल्ड करके बैठने में काफी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लॉजी बड़ी कार है, लेकिन ये हेवीनेस जब आप ड्राइव करते हैं तब फील नहीं होती। इंजन काफी स्मूथ है, इसीलिए सिटी ड्राइव के साथ साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए भी ये परफेक्ट है। ब्रेक, बट यू डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि टोयोटा हाइब्रिड कैमरी हम दिखाने वाले हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सरकार ग्रीन एनर्जी को लेकर काफी सीरियस हो रही है और इसीलिए उन्होंने फेम स्कीम भी लॉन्च की, जिसके लिए करीब करीब 800 करोड़ रखे गए हैं। और अब असर भी दिखने लग गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार रेवा के दाम करीब करीब 1 लाख रुपए घटा दिए हैं और साथ ही टोयोटा लेकर आ गई है हाइब्रिड कैमरी। सो लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार रेवा के दाम 92,000 रुपए कम कर दिए हैं। कंपनी ने ये कटौती सरकार के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर इंसेंटिव देने वाली स्कीम के बाद की है। पहले रेवा की दिल्ली में कीमत 5,71,000 रुपए थी, जबकि कटौती के बाद रेवा की कीमत 4,79,000 रुपए हो गई है, यानी कीमत पर 16% की कटौती। लेकिन रेवा पर लगने वाले फिक्स एनर्जी चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी आपको रेवा खरीदने पर 5 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देने होंगे। पिछले साल रेवा की कुल बिक्री 600 यूनिट्स की थी और आने वाले दिनों में कंपनी रेवा को यूके में भी लॉन्च करेगी। टोयोटा ने अपनी प्रीमियम सेडान कार कैमरी का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड वाली कैमरी भी शामिल है। पेट्रोल इंजन वाली नई कैमरी की कीमत 28,80,000 रुपए है और हाइब्रिड कैमरी की कीमत करीब 32 लाख रुपए है। नई कैमरी के इंजन और बॉडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि फ्रंट और रियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। फ्रंट लुक को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसके ग्रिल और हेडलैम्प को बदल दिया है। फॉग लैम्प की प्लेसिंग को भी इस नई कैमरी में बदला गया है, जबकि इसके रियर पार्ट में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। देश में पहली बार टोयोटा ने कैमरी को 2002 में लॉन्च किया था। उस समय से अभी तक कैमरी की 8,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं और कैमरी का हाइब्रिड वर्जन 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसे कंपनी ने अब भारत में ही बनाना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वर्तमान में बिकने वाली कैमरी में 73% हिस्सेदारी हाइब्रिड वाली कैमरी की है। टू व्हीलर सेगमेंट में भले ही मोटरसाइकिल्स का दबदबा हो, लेकिन होंडा एक्टिवा ने ये साबित कर दिया है कि गियरलेस स्कूटर्स भी किसी से कम नहीं। मार्च महीने में होंडा एक्टिवा ने स्प्लेंडर से भी ज्यादा की बिक्री की है। इसीलिए टूल किट सेंटर्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए गियरलेस स्कूटर्स की देखभाल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि स्कूटर की माइलेज को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स मैनुअल की। ये बुकलेट आपको गाड़ी की खरीदारी के साथ मिलता है और इसको ओनर्स मैनुअल कहते हैं। इस बुकलेट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो 5 मिनट का समय लगा के इसे ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो माइलेज को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जैसे ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस, फ्यूल क्वालिटी, आपकी राइडिंग हैबिट्स, आपका व्हीकल कितना लोड कैरी कर रहा है। इन सब चीज़ों पर आपका माइलेज डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनके बारे में मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको माइलेज बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अक्सर कस्टमर्स मिलते हैं जिनका मानना ये है कि उनका स्कूटर डीले स्टार्ट जैसे सिम्टम्स दिखाता है। ऐसा तब होता है जब सवेरे सवेरे आपका इंजन ठंडा होता है, उसे गर्म होकर इफ़ेक्टिव होने में टाइम लगता है। कंपनी इसीलिए आपको चोक नॉब देती है। सवेरे स्टार्ट करते हुए आप चोक नॉब का इस्तेमाल करें। चोक नॉब को खींचें, गाड़ी चालू करें, सेल्फ दबाएं, 2 से 3 मिनट तक उसे गर्म होने दें। गर्म होते ही चोक नॉब को बंद कर दें। चोक नॉब को बंद न करने से आपका माइलेज ख़राब हो सकता है, तो ध्यान रहे गर्म होते ही इसको बंद कर दें। इससे आपको डीले स्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी माइलेज भी ख़राब नहीं होगी। गाड़ी को अचानक से एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करना अवॉइड करें। अक्सर देखा गया है कि हमारी आदत होती है कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को खड़ी कर धीरे धीरे एक्सेलरेट करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करें। ट्रैफिक लाइट अगर 60 सेकंड से ज़्यादा की है तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी बंद कर दें। इससे न सिर्फ आप अपनी माइलेज बढ़ाएंगे बल्कि एक इको फ्रेंडली ड्राइविंग प्रैक्टिस भी फॉलो करेंगे। अपने स्कूटर को निर्धारित टायर प्रेशर पे ही हवा भरें। कम या ज़्यादा हवा न सिर्फ आपके टायर को डैमेज कर सकती है बल्कि आपकी माइलेज को भी कम कर देती है। तो ध्यान रहे कि कंपनी द्वारा रिकमेंडेड टायर प्रेशर ही भरें।
कम हवा आपके पिकअप खराब करेगी और ज़्यादा हवा आपके गाड़ी को स्किड करवा सकती है। रिकमेंडेड टायर प्रेशर देखने के लिए हर कंपनी एक स्टिकर चिपका कर देती है। आप रिकमेंडेड टायर प्रेशर उस स्टिकर से देख सकते हैं। अपनी गाड़ी को हमेशा इकोनॉमी जोन की स्पीड पर चलाएं। इकोनॉमी जोन आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर पर या तो इकोनॉमी से मेंशन्ड होगा या ग्रीन कलर से मार्क होगा। अगर नहीं भी मेंशन्ड होता है तो ये जनरली 45 to 55 अर्थात 45 से 55 किलोमीटर पर आवर तक माना जाता है। इस स्पीड में आपको बेस्ट माइलेज मिलती है। अपनी गाड़ी को नियमित रूप से सर्विस करवाएं। अक्सर देखा गया है कि कस्टमर्स ये सोचते हैं कि उनकी गाड़ी इतने किलोमीटर चली नहीं है, खड़ी है, तो उसकी सर्विस ना करवाएं। हर कंपनी एक मेंटेनेंस शेड्यूल देती है जो किलोमीटर और मंथ के हिसाब से होता है। जो भी पहले आए उसमें जाकर आप अपनी सर्विस करवाएं, यदि चाहते हैं आप कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और माइलेज मिले। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल मोनीश का है। जानना चाहते हैं इन्हें एक ऑटोमेटिक कार लेनी है, Hyundai Grand i10 खरीदें या फिर मारुति सेलेरियो? मनीष जी, हम आपको सेलेरियो बताते हैं बिकॉज दिस इज़ इकोनॉमिकली वेरी वायबल। ये जो AMT है ये एक गैजेट लगा दिया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह काम करता है जो एक नॉर्मल गाड़ी के ऊपर आ जाता है। विद द रिजल्ट कि इसकी कोई मेंटेनेंस का जब टाइम आता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मेंटेनिंग योर ऑर्डिनरी व्हीकल विद अ क्लच। तो क्लच ओवरहॉलिंग के अंदर आपको 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, जबकि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहीं फेल हो जाए तो वो लाखों का खर्चा आ जाता है और साथ साथ में वो गाड़ी फिर टो करके ले आई जाती है, वो चलती भी नहीं है। तो ये गाड़ी वैसी नहीं है, ये इट्स एक्चुअली ऑल मैनुअल बट विद अ गैजेट विच वर्क्स एज एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और बहुत ही सक्सेसफुल है एंड वेरी वेल मेटेड टू दी नॉर्मल कार। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती, 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी का और प्राइस उसकी 4,66,000 से शुरू होती है। आशीष, यश को एक 110cc स्कूटी खरीदनी है। जानना चाहते हैं Honda Activa 3G या फिर TVS Jupiter में से कौन सी खरीदें? आशीष जी, वैसे तो पकड़ बना रखी है एक्टिवा ने बहुत, होंडा नाम के साथ बिकता है, बट जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जुपिटर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका व्हील बेस बड़ा है, विद द रिजल्ट आपको लेग स्पेस ज़्यादा मिलती है, आगे सामान आप रख सकते हैं, प्लस मैनूवरेबिलिटी उसकी बेटर हो जाती है। और द अदर गुड थिंग इज इसका जो फ्यूल फिलर है वो आउटसाइड द सीट है, जिस विद द रिजल्ट आपको सीट नहीं उठानी पड़ती। 12 इंच के इसके ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं, विद द रिजल्ट इट गिव्स यू अ बेटर रोड ग्रिप और प्राइस उसकी बहुत अच्छी है 50,000 से एंड इट गिव्स यू 45 किलोमीटर्स टू अ लीटर ऑफ पेट्रोल जो उसके अंदर दावा है कंपनी का। गुंजन को बाइक खरीदनी है, बजट है 1 लाख का। 3 ऑप्शन इन्होंने पसंद किए हैं, सुजुकी जिक्सर, यामाहा FZ SF1 या फिर पल्सर 200 NS। आप बताइए टूटू जी, इन्हें कौन सी लेनी चाहिए? गुंजन जी, वैसे तो दोनों बाइक्स का जो आप पूछ रहे हैं उनका कंपैरिजन नहीं है, एक 200 सीसी की है और एक 150 सीसी की, बट नेवरदलेस मैं आपको पल्सर जो 200 NS है उसके बारे में बताता हूँ। एक तो उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है और 23 bhp निकालती है, फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है 40 से 45 किलोमीटर और साथ साथ में उसके अंदर जो लुक्स हैं दे आर वेरी नाइस। एक नेकेड लुक दी है, 3 स्पार्क प्लग्स हैं, DTSI उनकी टेक्नोलॉजी जिसके साथ आपको परफॉर्मेंस एंड फ्यूल कंजम्पशन वो दोनों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होती है और साथ साथ में इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया है जो आप क्रूज करें तो यू कैन गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन अ हाईवे। That's it from us. I hope you like the show. अगर आपको ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। Till we meet again,
Drive safe and keep watching CNBC Awaaz.